टॉपिक बड़ा ख़ास है और मज़ा आएगा आपको इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक ये है कि जो जिम जाते हैं लड़के और लड़कियां और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पैसे बचाएं और जिम फीस पे करके जो है बगैर ट्रेनर लिए मसल्स भी बना लें, जिम में अपना जो है वेट लॉस भी कर लें, वेट गेन भी कर लें, और कुछ तो ये समझते हैं कि वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या बहुत बड़े कोई अचीवर्स बन जाएंगे सिर्फ जिम फीस देके। तो इस बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमीज़ इब्राहिम खान हियर और मैं एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने चैनल पे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक जो है ज़ाहिर है कोई मुझे रिकमेंड तो करेगा नहीं क्योंकि वो उनके मकसद का टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक बड़ा ख़ास है और मज़ा आएगा आपको इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक ये है कि जो जिम जाते हैं लड़के और लड़कियां और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पैसे बचाएं और जिम फीस पे करके जो है बगैर ट्रेनर लिए मसल्स भी बना लें, जिम में अपना जो है वेट लॉस भी कर लें, वेट गेन भी कर लें, और कुछ तो ये समझते हैं कि वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या बहुत बड़े कोई अचीवर्स बन जाएंगे सिर्फ जिम फीस देके। तो इस बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ। देखें, होता ये है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं उनकी ये कोशिश होती है, काविश होती है कि वो जिम फीस दें 1500, 2000, 1000 रुपये जितने भी वो पे कर रहे हैं, और उसी फ़ीस के अंदर वो ये समझते हैं कि जो जिम ऑनर है या बॉडी बिल्डर जो उनके सामने ट्रेनिंग कर रहा है शायद वो भी 1500 रुपये महीने पे बॉडी बना के बैठा है। तो मैं आज उनकी इन्फॉर्मेशन में बात लिया हूँ। अगर वो मसल्स बनाना चाहते हैं, फिटनेस चाहते हैं, मॉडल फिज़िक चाहते हैं, कोई सी भी फिज़िक चाहते हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं, अगर वो मोटे हैं तो दुबला होना चाहते हैं, अगर वो दुबले हैं तो वेट गेन चाहते हैं, अगर वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या वो मॉडल फिज़िक चाहते हैं या वो किसी भी टाइप की बॉडी अपनी अच्छी करना चाहते हैं या सिर्फ फिटनेस भी करना चाहते हैं, तो ये दिमाग से अपने ख्याल निकाल दें कि जब तक वो अपनी बॉडी पे, अपनी ज़ात पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक उनकी बॉडी पर रिज़ल्ट नहीं आएगा, सारी ज़िंदगी वो वर्कआउट करते रहेंगे, उनकी बॉडी वहीं रुक जाएगी और उसी वर्कआउट के आदी हो जाएगी और ज़िंदगी भर एक ही कार्ट पे रहेंगे, एक ही बॉडी रहेगी, हल्के बुल्के कट्स उनको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद ना तो वो बॉडी को गेन कर सकेंगे, ना कम कर सकेंगे, ना बढ़ा सकेंगे। मतलब जितना अरसा वो अपना ज़ाया करेंगे ख़ुद वर्कआउट करने में, उतने अरसे में वो बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं ट्रेनर लेके और अपना गाइडर लेके। जब वो ट्रेनर हायर करेंगे तो उससे उनको ये बेनिफिट होगा कि उनकी जो बॉडी दो साल 3 साल उन्होंने कोशिश कर ली, 1500, 2000 रुपये महीना देते थे और 3 साल से वो लगे हुए, उनकी बॉडी में 1% भी फ़र्क नहीं आएगा। जहाँ उन्होंने ट्रेनर हायर किया विद इन 3 मंथ्स, जो 3 साल में नहीं कर सके वो 3 महीने में कर जाएंगे। यानी जो 3 साल में रिज़ल्ट नहीं आया वो 3 महीने में उनको ट्रेनर के साथ रिज़ल्ट आ जाएगा। एक तो ये उनको फ़र्क मिलेगा। दूसरा, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलें वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि वो YouTube पे देख के अपनी बॉडी बना लेंगे या YouTube पे किसी का वर्कआउट फॉलो करके अपने आप को जिम में जाके ट्रेन करके वो कोई अजूबा बन जाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं बनेंगे, वो सिर्फ पागल ही बनेंगे। उसकी वजह ये है कि जो यूट्यूबर है वो एक प्रो लेवल का लड़का है भाई, वो एक बड़ा प्रो है और उसने बड़ा टाइम स्पेंड किया है, उसने काफ़ी साल लगाए, काफ़ी पैसा लगाया अपनी बॉडी पे, और वो यूट्यूबर जो है उसने 1.5-2 करोड़ रुपए अपनी बॉडी पे खर्च किए हैं। उसके बाद जाके वो बैठा है चैनल पे कुछ बताने के लिए, कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं बैठा कि आप ट्रेनर छोड़ दें और उस यूट्यूबर की बात पे आ जाएं और यूट्यूबर के कहने पे जो वो वर्कआउट कर रहा है। अब देखें, मेरा बाइसेप का साइज़ बड़ा है, मेरे शोल्डर हैवी हैं, अब मैं सेट लगाऊंगा, मेरे तो हाथ ही टेढ़े हो गए ना हैवी होने की वजह से। अब मैंने देखा है जिम में जो नए नए बच्चे होते हैं जो यूट्यूब देख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो अपने हाथ टेढ़े रख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि वो प्रो बॉडी बिल्डर है, उसका हाथ है ही ऐसा। तुम्हारा हाथ तो सीधा होता है, तुम तो पूरा लेकर आओ, पूरा ऊपर करो, पूरा नीचे करो, लेकिन वो अच्छा, अब वो जो प्रो बॉडी बिल्डर है वो जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए आवाज़ें निकालता है। वो आवाज़ें क्यों निकालता है? वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए। वो बहुत हैवी वेट उठा रहा है भाई, तो उसकी आवाज़ें निकलनी है।
10-10 किलो, 5-5 किलो, 20-20 किलो वेट लगा के बच्चे जो हैं चीख रहे होते हैं, जैसे वो रॉनी कॉलीमैन हो या वो जय कटलर हो, तो और बहुत शोर मचा रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम उस यूट्यूबर की तरह जो है या उस बॉडी बिल्डर की तरह बन जाएंगे अगर हम आवाज़ें निकालेंगे। भाई आवाज़ें निकालने से कुछ और बनता है इंसान, बॉडी बिल्डर नहीं बनता। आवाज़ें निकालने से कुछ और होता है, बल्कि गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। जो इस फील्ड का नहीं है वो सोचेगा पता नहीं इसके साथ जिम के अंदर क्या हो रहा है। मैं बाहर जाके अगर किसी की आवाज़ें सुनूंगा तो मैं यही सोचूंगा ना अंदर जिम में क्या हो रहा है। ऐसा आवाज़ें भी इतनी ख़तरनाक निकालते हैं कि आवाज़ें सुन के भी मज़ा आ जाए। तो दूसरी चीज़ ये कि पहले तो आप आवाज़ें ना निकालें बिला वजह में, क्योंकि आप प्रो बॉडी बिल्डर नहीं है बेटा। आपने अभी एक्सरसाइज शुरू की है, वो जो निकाल रहा है रॉनी कॉलीमैन या फ़िदा हुसैन या जो भी निकाल रहा है हमारा पाकिस्तानी या जो भी बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करते हुए उसको आवाज़ निकल रही है, चीख निकल रही है, उसका वेट देखो जाके, उसके बाद होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ख़वातीन के अंदर ऐसा है कि बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो है वो क्या कहते हैं खुद से एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि उनका ये है ना, उनको तो अपनी जेब से पैसे देने नहीं है, या तो शौहर की जेब से देने हैं या बाप की जेब से देने हैं या भाई की जेब से देने हैं। ख़र्चा तो किसी और का ही कराना है ना, अपना तो होना नहीं है। हाँ, कुछ खातून जो होती हैं वो म्याना रवि से चलने वाली खातून जो आपने देखी होंगी ना, वो सब्ज़ी के ठेले पे खड़ी हुई लड़ रही हैं, गोश्त वाले से लड़ रही हैं, इस पे बार्गेनिंग उस पे बार्गेनिंग, वो जिम में भी करती हैं। तो उनको ये मैं बता दूं, देखें जब आप किसी ब्रांड पे जाएंगी, किसी स्टोर पे जाएंगी, कपड़े ख़रीदेंगी, जितने महंगे कपड़े होंगे उतने अच्छे वेयर लगेंगे, उतना अच्छा लगेगा। एक सूट 1000 रुपये में भी आ जाएगा, एक सूट 5000 का भी आता है। 5000 वाला सूट देखने वाले को पता लग जाएगा कि ये 5000 का है। 1000 वाला सूट 3 धुलाई के बाद ख़त्म हो जाएगा और 5000 वाला सूट काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो फिर आप जब जिम जाएं, अपनी सेहत पे पैसा खर्च करने जा रही हैं, तो अपनी सेहत के लिए कभी भी बार्गेनिंग ना करें। वो जो पैसा लग रहा है वो आपकी अपनी सेहत पे लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे लग रहा है। ठीक है, आप जिम में आएँ। अब मैंने यहाँ तक देखा है कि 500 के लिए लड़ाई हो रही है जिम के अंदर, लड़कियाँ लड़ रही हैं, खातून लड़ रही हैं कि 500 कम कर दें, 1000 कम कर दें, 500। खुदारा आप इतने पैसे खर्च कर देती हैं ऐसी जगहों पे जहां आपको पता भी नहीं लगता, और क्योंकि आपकी जेब से नहीं हो रहे होते ना, वो तो भाई अब्बू या शौहर की जेब से हो रहे होते हैं। लेकिन जिम जाके कोशिश करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह यह है कि बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। आप हेल्दी रहेंगे तो आपको डिजीज़ नहीं होंगी। आप अनहेल्दी होंगे, आपको थायराइड, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का इशू और बहुत सारे मेजर इश्यूज़, हाँ आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, जिम जाके वो सॉल्व हो जाते हैं। और इनको हम नज़रअंदाज करें तो कोई बात नहीं, तैयार हो जाएं। ज़ाहिर है जब जान पे बनेगी तो आगा खान जाएंगे या बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च होंगे, एक ही झटके में सारा निकल जाएगा जो ज़िंदगी भर कमाया होगा। तो भाई उस पैसों को बचाएं जो ज़िंदगी भर कमा के आपने सेविंग की है, उसको अस्पतालों में खर्च करने की जगह जिम जाके चंद पैसे खर्च कर लें और अपनी सेहत बनाएं। तो मेरा ये मशवरा है खातूनों के लिए और लड़कों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि खुदारा यूट्यूबर को फॉलो ना करो। वो जो बॉडी बिल्डर है, वो जो प्रो लड़का है, उसके हाथ, उसके पाँव बहुत हैवी हैं, वो उसके जो एंगल हैं वो बड़े डिफरेंट है। अब मैं शोल्डर के लिए यहाँ हाथ रखता हूँ तो मेरी मजबूरी है, मेरा शोल्डर का बॉल बड़ा है, मेरा बॉल इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा कि मैं हाथ नीचे करूँ। भाई तुम तो सूखे हो, तुम तो दुबले हो, तुम्हारा बॉल तो नीचे तक जाएगा, तुम तो हाथ नीचे लेके जाओ। तुम लेके नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को फील कर रहे हो कि मैं भी प्रो हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों की दिल आज़ारी नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद है आप अपनी आंखों को खोलें। और मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, 1.5 होशियार जो होते हैं ना, वो 1.5 होशियार होते हैं। ठीक है, आपने वो वाली कहानी सुनी होगी ना, वो जो बचपन में हम सुनते थे कि वो पानी के अंदर जो है वो डालता था पत्थर, कौवा था क्या था वो, पानी पीने के लिए पानी के अंदर पत्थर डालता था कि पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पानी पी लूँगा। इस तरह एक लोमड़ी की कहानी थी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें ये है कि देखें, एक बच्चा गया, वो बड़ा होशियार था
उसने जिम में एडमिशन लिया, रो धो के जो है एडमिशन भी कम करा लिया और मंथली फ़ीस भी कम करा के वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, वो अफोर्ड भी कर सकता है और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं अगर वो हेल्दी एक्टिविटी करता है और वो कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगा अपनी हेल्थ में, तो हर माँ बाप खुश होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर किसी की औलाद में हेल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी तो हर माँ बाप को अच्छा लगेगा मेरा बेटा हेल्थ की तरफ जा रहा है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ तो मुझे ही पता है मेरा बेटा अगर हेल्दी होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार वो हेल्दी एक्टिविटी कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो गया जिम, उसने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब वो लगा पड़ा है। 4 सेट देखा भाई रमीज़ भाई क्या कर रहे हैं, अच्छा रमीज़ भाई ये करते हैं और ठीक है कल से मैं भी ये लगाऊंगा, धड़ा धड़। उनको नहीं पता रमीज़ भाई को जब लड़के देख रहे होते हैं रमीज़ भाई जानबूझ के गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि वो मुझे फॉलो करें, तो अगले दिन उनको पता लग जाए कि हाँ यार ये छुप के मुझे देख के एक्सरसाइज करना चाह रहा है। इसलिए नहीं कि मेरे जिम के लड़के गलत ट्रेनिंग करें, इसलिए कि वो जब गलत करें तो मैं उनको बताऊं कि बेटा ये गलत है, इसलिए किसी को कॉपी ना करो, बगैर ट्रेनर हायर करो। तो वो बच्चा गया, उसने 4 एक्सरसाइज किसी की देखी, 4 किसी की देखी, 4 यहाँ से देखी, 4 यूट्यूब से देखी, 4 फ़ोन पे पूछ ली, कोई अच्छा बॉडी बिल्डर कोई रास्ते में मिला 4 उससे पूछ ली, चल भाई मेरा काम तो हो गया। अब वो रोज़ जा रहा है जिम में जा रहा है, अब वो थक गया, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, यार मेरी बॉडी में तो फ़र्क ही नहीं आ रहा, मैं जितनी एक्सरसाइज करता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। भाई ये मैंने भी किया, अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने जिम शुरू किया 2006 में और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। मैं एक अपने एरिया के जिम में जाता था, 5L में एक जिम हुआ करता था, इत्तेहाद गोल्ड जिम, वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज शुरू की। वहाँ जाके फिर मैंने क्या किया, मैं लोगों से पूछने लगा। मुझे किसी ने बोला कि भाई आप मैंने एक लड़के को देखा वो ना चेस्ट लगा रहा था, तो मैंने पूरे हफ्ते से चेस्ट ही लगाया। उसके करना ये हुआ कि मैं जब जिम जाऊँ चेस्ट लगाऊँ, जब जिम जाऊँ चेस्ट लगाऊँ। आज मेरे चेस्ट इतने बड़े हो गए कि इनको मेंटेन करना, इनको बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी। ठीक है, फिर अब जाके जब मैंने इसकी साइंस को समझा, जब जाके मैंने इसको सेट किया, बैलेंस किया। ठीक है, तो इसी तरह जो है फिर मैं दूसरे जिम गया, वहाँ मैंने लोगों से पूछा, किसी ने मुझे मशवरा दिया एक्सरसाइज के बाद जलेबी खाओ। यहाँ पे एक आगे एक जिम है सर सैयद जिम, वहाँ पे एक ट्रेनर होता था तो वो कहता था एक्सरसाइज के बाद जलेबी खाओ, तो मैं जलेबी खाने लगा, समोसे खाने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे तो फूले बड़े हो रहे हैं और पेट बड़ा हो रहा है ये खाने से, ये कैसी बॉडी बन रही है। तो फिर मैं परेशान हुआ। फिर खैर मैंने अपने 2 साल ज़िंदगी के वहाँ ज़ाया किए। 2 साल तक 2006 से 2008 2009 तक वहाँ पे कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं था उस जिम के अंदर जहाँ मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी जिसे एक्सरसाइज आती हो तरीके की या डाइट प्लान के बारे में पता हो। बहुत पीछे थे वो, उस ज़माने में वो लड़के बहुत ज़्यादा पीछे थे। उसमें से चंद 2-3 लड़के ऐसे थे जो स्टडी करते थे, बाकायदा पढ़ते थे और फिर वो एक्सरसाइज करते थे और सीख के उन्होंने एक्सरसाइज की, वो सही करते थे। मेरे ख्याल में अगर जिम में 100 लड़के आते होंगे तो 3 लोगों की एक्सरसाइज सही थी और 3 को डाइट के बारे में पता, बाकी 97 ऐसे ही थे फारिग जिनको कुछ भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जो जिम ऑनर थे वो भी बेचारे बहुत पुराने ज़माने के थे, पहलवान दौर के थे वो, तो उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन, नई टेक्निक के बारे में नहीं पता था, नई नॉलेज के बारे में नहीं पता था। तो इसकी वजह से वो भी थोड़े बेचारे पीछे थे। जितना उनको पता था वो अपना इल्म शेयर करते थे, सबके साथ सारी बातें शेयर करते थे। जितनी उनको नॉलेज थी वो अपनी नॉलेज पूरी देते थे और फ्री में देते थे, ये बहुत बड़ी बात है। खैर ये सब हुआ। फिर उसके बाद जो है इसी तरह मैं आपको बताऊं, मैंने अपने 2-3 साल ज़ाया किए। फिर जब मैं एक प्रोफेशनल जिम में गया, बाली जिम में, और वहाँ जाके मैंने इकबाल भाई को ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने वर्कआउट किया। उन्होंने मुझे असल डाइट के बारे में बताया। आप यकीन करें उससे पहले मैं डाइट क्या लेता था, सुबह के नाश्ते में जेली बन और मिल्क शेक, ठीक है। दोपहर के खाने में जो खाना घर में पका है उसके साथ जो है ना चावल और कुछ भी खा लिया। शाम के अंदर भाई कोई भी फ्रूट खा लिया। रात को 5 घंटे एक्सरसाइज करी जाके और घर में आके नॉर्मल खाना खाया और सो गया। ये मेरी डाइट थी। तो भाई इस डाइट पे क्या इंसान का होगा। तो फिर मेरे डाइट के बारे में पता लगा, ट्रेनिंग, जब मेरा ट्रेनर मेरे सर पे आया तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। तो इसी तरह मैं बच्चों को मशवरा दूंगा। मेरे जिम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं खुद उनको देख रहा हूँ, जो पिछले कई सालों से 1500 रुपये महीना दे के एक्सरसाइज कर रहे हैं और टस से मस नहीं हुए। आज भी वैसी हैं जैसे आज से 3 साल पहले वैसी थे, मगर वो इस चीज़ को नहीं समझते। 1500 रुपये महीना 3 साल तक दिया, 12 महीने के 1500 के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं
आप ज़रा हिसाब लगा लें, 1500 के 10 महीने से 15,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। 18,000 रुपये महीना वो दे रहे और साल के दे रहे, 18,000 18,000 18,000 36,000 में आप 18,000 और प्लस करें, कितने उन्होंने पैसे दिए? 54,000 रुपये उन्होंने भाई ने पे किए 3 साल में। तो अल्लाह के बंदे वो 54,000 3 महीने में अपने ट्रेनर को दे, तुझे 3 साल से भी अच्छा रिजल्ट दे देगा वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे ट्रेनर पैसे लेता है तो वो किसी चीज़ के लेता है, वो आपको मेहनत कराता है। तो काइंडली आप यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूबर की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो काम की है, वो आपको जो बता रहा है बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है, वो फॉलो करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेनर ही हायर ना करें, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बगैर ट्रेनर के आप अपनी बॉडी में फ़र्क नहीं ला सकते। सिर्फ पागल बन सकते हैं, या वो लोग जो आपसे जलते हैं वो आपको बोलेंगे हाँ तू बहुत अच्छा हो रहा है, तू बहुत अच्छा हो रहा है। तो काइंडली इस चीज़ से बचें। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह मैं आपको मज़ीद अच्छी मालूमात और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो भी टॉपिक आपको डिस्कस करने हो, फीमेल्स को, मेल को, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जो है आप DM कर दिया करें और भेज दिया करें कि हमें इस टॉपिक पे जो है डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।